Hello students, this is lecture number 2 of previous year board questions on chapter magnetic effects of electric current. देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी आजकल जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और केस स्टडी क्वेश्चंस में पहले पैरा दिया होता है रिलेटेड टू टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं तो रिलेटेड टू टॉपिक पैरा है वो मैंने नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है केस स्टडी का क्वेश्चन है, राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं आज थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दे रही हूँ। देखो कभी भी हमें करंट को इंड्यूस करना हो तो हम मोशन करेंगे बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, रिलेटिव मोशन, इधर मूव द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट और मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में एक कॉइल लिया है और एक मैग्नेट लिया है, जैसे कि सपोज ये आपके पास मैग्नेट, ठीक है, और ये कॉइल को हमने इस तरह से रखा है। जब फिगर में इस तरह से बनाया जाता है मीन्स कॉइल की पोजीशन ये है, और अगर कॉइल को आप ऐसे बनाते हो तो ये पोजीशन होती है। ठीक है, तो अभी आपके पास कॉइल ऐसी है और मैग्नेट ऐसा है। इससे पहले एक टर्म बता दूं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं निकलेंगी। बार मैग्नेट के आसपास पता है ना कैसे बनती है फील्ड लाइंस, एक बार बना दूं है, वैसे तो आपको आता है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। बार मैग्नेट जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसके आसपास फील्ड लाइंस किस तरह से होती है, ऐसा पैटर्न आपने देखा हुआ है। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं ये, ठीक है, अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और बाहर कर्व्स, इस तरह से आप बना सकते हैं। सेंटर से स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, नॉर्थ से इमर्ज होती है फील्ड लाइंस, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, सब नॉर्थ पोल से निकल रही है, एंड मर्ज टुवर्ड साउथ पोल। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन होगा, ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स है तो साउथ से नॉर्थ, इनसाइड देखोगे तो साउथ से नॉर्थ फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब ये जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सारी फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं होंगी, ये जो कर्व जा रही है सिर्फ ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पर अगर आप कॉइल रख दो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो एक निकला, बाकी जो ऐसे निकलेंगी उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना है। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हो किसी का भी, तो हमें उसका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, ये फैराडेज लॉ है। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास, पहले मैग्नेट को दूर रखा हुआ है, मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल स्टेशनरी है, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया आपने तो क्या होगा, इसके आसपास जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, और भी बहुत सारी, सब इस तरह का पैटर्न बनेगा। अभी मैंने सपोज किया कि 3 फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हम ले लेंगे। अब मैग्नेट को जब पास में लेके आए तो क्या होगा, मैग्नेट को जब पास में लेके आए तो क्या होगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 3 फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस निकल रही है। तो जब आप मैग्नेट को मूव करते हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होती हैं पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया, समझ में आ गया कैसे आप इंड्यूस करोगे करंट, बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें मैग्नेट को मूव किया है, सेम ऐसे ही आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव कर सकते हैं। और कैसे डिटेक्ट होगा कि करंट इंड्यूस हुआ है, कॉइल को कनेक्ट कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर तो एक सिंगल कॉइल लिए, अगर कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स लो, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, मैग्नेट लगा दो, पास में रख दो मैग्नेट, और मैग्नेट को इस तरह से मूव करोगे कॉइल के पास, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज होगा मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मीन्स
करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और करंट इंड्यूस कैसे पता कैसे चलेगा, हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा शोइंग द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही जो प्रोसेस है, प्रोसेस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। यहाँ पर हमने फील्ड चेंज किया ना, फील्ड चेंज किया तो करंट इंड्यूस हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, थ्री फैक्टर्स ऑन विच, ये जो इंड्यूस करंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो इंड्यूस करंट किस किस पे डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर, ओम्स लॉ से। ठीक है, यहाँ पर V की जगह मैं लिख रही हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि जब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फिर हम बोलते हैं कि अगर वो क्लोज्ड कॉइल है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जब सर्किट ओपन होता है तब। अभी उसको डिटेल में नहीं करेंगे, वो 12th क्लास में। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है। अब इसमें ई क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी बताया मैंने, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और उसका क्या रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर कॉइल में एक ही टर्न है तो ये लिखेंगे, और अगर कॉइल में बहुत सारे टर्न्स है, n टर्न्स हैं, तो यहाँ पर n भी आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है -n d∅dt। नेगेटिव साइन क्यों आया अभी नहीं, डिटेल में 12th में पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना हुआ, -n d∅dt। अब फाई क्या होता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं BA cos थीटा। ठीक है, तो फाई कितना है, फाई है BA cos थीटा। अब देखो एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A, तो A और cos थीटा कांस्टेंट है, इनको हम बाहर लिख सकते हैं A cos थीटा, और क्या बचा dB/dt। ये ध्यान से देखो इसमें क्या क्या है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। सो फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स इज नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आपकी बुक का है, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं। 2 कॉइल्स P and S आर वुंड ओवर द सेम आयरन कोर। आयरन कोर पे हमने कॉइल P और कॉइल Q इस तरह से ले लिया। P इज प्राइमरी कॉइल, S इज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी की एंड सेकेंडरी कॉइल इज S इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये डायग्राम बन गया, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लें हम, इसमें क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है ना, एक्टिविटी है आपकी बुक की। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने बैटरी की लगा दी और सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर। तो जब भी जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो देयर विल बी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। क्यों ऐसा हुआ, जैसे हमने प्लग इन किया, प्लग इन करने से यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद दिस कॉइल उसमें चेंज हुआ, और उसी के पास में ये है तो इस कॉइल की मैग्नेट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी चेंज हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ, और वो इंड्यूस्ड करंट को डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। क्लियर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिया हुआ है और पोल्स आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है नॉर्थ से फील्ड लाइंस इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है। नॉर्थ से निकलती है बाहर
ठीक है, तो नॉट से निकल रही है बाहर, बाहर निकल रही, इमर्ज हो रहा है यहाँ से और मर्ज हो रहा है इधर। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ हो गया। यहाँ पे देखो, ये एक अलग मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है और बीच में फील्ड लाइंस बनाई हुई है। तो इमर्ज कहाँ से हो रही है? इधर से इमर्ज हो रही है सब। तो ये नॉर्थ हो गया इस मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल, और ये सब मर्ज हो रही है इसमें, मतलब ये किसी और मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सपोज ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मान लो कि आपके पास कोई एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आपको फाइंड क्या करना है, इन विच डायरेक्शन, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वायर टेंड टू मूव। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम कौन सा रूल यूज करें? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपके पास फील्ड का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप स्ट्रेच करोगे फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if four finger points in the direction of field, central finger points in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion of conductor। तो यहाँ देखिए, आप अपनी कॉपी में बना के इसको करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये करंट का डायरेक्शन है, नॉर्थ, अच्छा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, तो फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड हमेशा नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है। फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है, तो ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपके पास फील्ड का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है। तो अब हम अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं, चलिए सब करिए मेरे साथ में। हमारे पास करंट का डायरेक्शन है, ये सेंट्रल फिंगर करंट, ये सेंट्रल फिंगर करंट के लिए। ठीक है, फील्ड ऐसी है, कॉपी में बनाइए सबने, ये करंट, ठीक है, ये करंट के लिए और ये फील्ड के लिए। ये करंट और फील्ड हो गया, तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। किधर आया थंब? अपवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड। ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड। क्लियर? ये करंट, ये फील्ड, तो थंब अपवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ फिक्स्ड वायर AB कैरीज करंट I, an electron is moving parallel to the wire, in which direction does the electron tend to move? ट्राई कीजिए पहले पॉज करके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको यहाँ दिया हुआ है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन दिया है तो हम फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये ध्यान रखिए, जब भी करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो फील्ड का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, देखिए राइट हैंड थंब रूल तो पता है ना, राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड में हम होल्ड करेंगे करंट कैरिंग वायर को इस तरह से, ठीक है, तो रैप ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब कैसी? अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, अगर आप इस साइड देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन अलग है और इस साइड देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन अलग है। देखो ध्यान से, अगर आप ये करंट कैरिंग वायर ऐसे, राइट, तो आप इस साइड देखोगे तो फील्ड लाइंस कैसी आ रही है? आउटवर्ड, और इधर देखोगे तो अंदर की तरफ जा रही है। अगर आप इस साइड देखते हो, सपोज यहाँ पे कॉइल है, नहीं कॉइल लगा दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि कॉइल में तो करंट इंड्यूस होगा, फिर उसका डायरेक्शन तो फिर वही लेंस लॉ लगाना पड़ेगा। चलो अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इधर फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आउटवर्ड, और नीचे देखोगे तो करंट ऐसे जब जा रहा है तो फील्ड नीचे की तरफ इनवर्ड, अंदर की तरफ। चलो मैं कॉपी में बताती हूँ, शायद कॉपी में अच्छे से समझ में आए। ये आपके पास करंट फ्लो रहा है ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब आपने होल्ड किया करंट कैरिंग वायर को, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर, तो ये जो फिंगर्स का
टिप है ये किधर पॉइंट किया हुआ है, दिख रहा है? फिंगर्स का टिप है किधर, बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड। और वही चीज नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर देखो सेम करंट फ्लो रहा है, इसको फिंगर्स की टिप किधर पॉइंट कर रही है, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, या यहाँ मेरे इनटू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये तो पता है ना फील्ड को अगर आउटवर्ड फील्ड शो करना है तो इस तरह से शो करते हैं, आउटवर्ड, और इनवर्ड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इससे कोई काम नहीं, हमें नीचे देखना है। तो हमें नीचे यहाँ पर फील्ड मिल गई इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड फील्ड है। और अब देखो फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया यहाँ पर पूरे में, इधर नीचे इस तरह की फील्ड है, इनवर्ड फील्ड है। और यहाँ पर एक करंट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। करंट क्या होता है? करंट, कन्वेंशनल करंट, फ्लो पॉजिटिव चार्जेस। तो करंट का डायरेक्शन ये, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो ये इस डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन है और फील्ड का डायरेक्शन है तो आप फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो सेम ही रूल अभी बताया था, हमें यहाँ पर चाहिए फोर्स का डायरेक्शन, करंट ऐसे है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड, ये हमारा हो गया करंट इधर। ठीक है, ये करंट, फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, तो ये किधर आया फोर्स, फोर्स किधर लगा? कॉपी में बताती हूँ, अपनी कॉपी में बनाओगे ना वो। ये करंट, ठीक है, सेम फिगर, करंट और फील्ड दिख रहा है सबको। ये करंट, अगर आप ये ऐसे रखते हो तो करंट का डायरेक्शन ये और फील्ड का डायरेक्शन है। बनाओ अपनी कॉपी में बनाओ, दिख रहा है सेम। ये करंट, ये सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हुआ सबका। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? किधर पॉइंट कर रहा है थंब? डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, इधर नीचे की तरफ पॉइंट किया ना, डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। वापस देखो ये करंट है, ठीक है, ये करंट फ्लो है ऐसे, फील्ड, फील्ड ऐसी हमारी है अंदर की तरफ जाती हुई। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। ये 2019 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग डायग्राम शोज 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, कैरिंग सेम करंट, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कॉपी द डायग्राम, ठीक है, आपको दिया हुआ है ये फिगर, इतना कंप्लीट दिया हुआ है। कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड देम शोइंग देयर डायरेक्शंस। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंडक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? ट्राई कर लिया? चलो देखो, अगर कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो रहा है और फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्लियर है कि हमें यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में ऐसे अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड किए हुए, थंब इज पॉइंट such that thumb is pointing in the direction of current, then wrap of fingers will give you the direction of field। कहाँ से देखोगे? ऊपर से देखना, टॉप व्यू, ऊपर से देखना। इस तरह के क्वेश्चंस में नीचे से देखोगे तो उल्टा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे करंट कैरिंग वायर इस तरह से ऊपर। अब देखो रैप ऑफ फिंगर्स कैसा है, अपने अपने हाथ में, जल्दी से अपने पेन को ऐसे होल्ड करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या डायरेक्शन आया? करंट डाउनवर्ड। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है मेरे हाथ में ये है क्लॉकवाइज, जिस तरह क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं उधर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फील्ड का डायरेक्शन, सेम वही केस है, करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज फील्ड। ठीक है, क्लॉकवाइज फील्ड। अब आगे बोला है कि इस ए पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। तो आप इधर देखना, आपको इस साइड, तो ये जो टिप है फिंगर्स के टिप किधर पॉइंट किया, आउटवर्ड या इनवर्ड? किधर है? आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आया? ये करंट कैरिंग वायर है
रैप ऑफ फिंगर्स हमें फील्ड का डायरेक्शन तो मिल गया, लेकिन अब हमें ये बताना है कि इस साइड पे फील्ड कैसी है, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो फिंगर्स, मेरी जो फिंगर्स का टिप है ये किधर है, ऐसे आउटवर्ड। तो इधर इसकी वजह से बनेगा आउटवर्ड फील्ड, ये आउटवर्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, सेम करंट फ्लो रहा है डाउनवर्ड, इस साइड आओ, कैसी फील्ड, कैसी है, अंदर जा रही है ना। इस एक ही तरफ आप देखो, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बन रही हैं, इसकी जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं ना, करंट कैरिंग वायर के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इधर देखो कैसा है, इनटू, आ गया समझ में, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो इधर फील्ड लाइंस ऐसी है, और क्या होगा, जितनी फील्ड इधर उतनी फील्ड इधर, सेम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एट ए नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ली है, और करंट कैरी किया है, मतलब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। सपोज इधर से पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, इधर से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो होगा। अब हमें इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो कैसी बनेगी ये देखना है। तो ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, ये मेरे पास लूप है, ये सर्कुलर लूप, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, करंट इस डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो नीचे आप देखोगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आपको अगर फाइंड करना है फील्ड का डायरेक्शन और करंट का दिया है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है तो सबको, ठीक है। तो यहाँ देखो ये करंट का डायरेक्शन, अब ऑब्जर्वर किधर है, इधर ऑब्जर्वर है, ये करंट का डायरेक्शन दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन, तो रैप ऑफ फिंगर्स कैसा है देखो, अपने हाथ में करके देखो और बताओ फिंगर्स का रैप कैसा दिख रहा है। मुझे यहाँ से दिख रहा है, ऑब्जर्वर को यहाँ से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लें एक बार, हाँ नीचे की तरफ बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अभी बनाती हूँ मैं। हमें कैसे पता कि कैसा शेप होगा, कैसा पैटर्न होगा। देखो करंट कैरिंग कॉइल है, तो ईच पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कैन बी एज्यूम्ड टू बी अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। और वो जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, जैसे ये आपकी लूप है, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट सारे, बहुत सारे इनफाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं। और अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें कैसी फील्ड लाइंस होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सभी आप छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स एज्यूम कर सकते हैं और उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स हम बना सकते हैं। लेकिन टू मेक अवर फिगर सिंपलर हम सिर्फ दो जगह बनाएंगे, बॉटम में और टॉप में। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैसी फील्ड लाइंस होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, और सेंटर तक आते आते स्ट्रेट हो जाता है। और डायरेक्शन क्या है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज बना दिया हमने। क्लियर? इसमें ये भी मैं बताऊंगी, क्लास में बताती हूँ, ताकि मैंने लिख दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो बना रहे होते हैं तो कई चीज़ें भूल जाते हैं बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी छूट जाती है। और जब क्लास लेते हैं तब क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई डाउट पूछ लेते हैं, तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन ऐसी वीडियो बनाओ तो ये प्रॉब्लम आती है कि कई छोटी छोटी चीज़ें जो बताना चाहते हैं लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं होती, माइंड में छूट जाती है। ठीक है, तो चलो देखो ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे हमें करंट का डायरेक्शन ये मिला हुआ है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फिंगर्स का रैप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, अब करंट सेम फ्लो हो रहा है ऐसे। अब यहाँ पे आ जाओ टॉप में, तो यहाँ से आपको कैसे दिख रहा है, बन गया सबका। मुझे यहाँ से दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज बना देते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि अंदर की तरफ फील्ड लाइंस कैसी है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, और बाहर की तरफ कैसी है। तो अगर आप इसी को देखोगे, अगर हम इस लूप के, ये लूप ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस लूप के अगर अंदर देखेंगे तो कैसी दिख रहा है हमें, फील्ड लाइंस कैसी दिख रही है, बाहर की तरफ निकलती हुई आउटवर्ड,
और बाहर की तरफ देखेंगे तो इनवर्ड। आया समझ? वापस देखो, लूप आपके पास है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है? आउट, अंदर की तरफ देखो, इनसाइड द लूप कैसा है, मेरे फिंगर्स का टिप कैसा जा रहा है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर क्या है? आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड को ऐसे शो कर दिया, और बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो सब जगह पर, बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो इनवर्ड दिख रहा है, बाहर की तरफ सब जगह इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको आना चाहिए। अब आगे है स्टेट, नेम एंड स्टेट द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। चलो, इनसाइड और आउटसाइड भी हो गया, और रूल हमने कौन सा लगाया? रूल हमने लगाया राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल तो लिख लोगे ना, स्टेटमेंट लिखना है, नेम द रूल, राइट हैंड थंब रूल, और स्टेटमेंट क्या होगा? वही, होल्ड राइट हैंड, hold the current carrying wire in your right hand such that thumb is pointing in the direction of conductor, then wrap of fingers will give you the direction of field. Okay, moving to last question of this video. इसमें हम कुछ लॉज, दो लॉज हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वो दो लॉज समझना बहुत ज़रूरी है। और एक लॉ जो आपकी बुक में है उसको एक बार फिर से बता रही हूँ मैं। राइट हैंड थंब रूल में आपने हमेशा ये पढ़ा है कि करंट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड रैप ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका जस्ट उल्टा भी होता है, अगर फील्ड, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन रैप ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये भी हम यूज करेंगे, यही यूज करेंगे इस टॉपिक में। और एक और चीज़, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के और ज़्यादा डिटेल में समझना है, मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसमें 7-8 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो और यहाँ पे तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, तो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो राजेश चौधरी क्लासेस डाल के और हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डालना, आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बात। लिखना पड़ता है ना कि ताकि याद रहे कि क्या क्या बताना है बच्चों को। चलो, अभी यहाँ पे दो लॉज हम ब्रीफ में बता देती हूँ। वो लॉज मैंने उस वाले वीडियो में बनाए हुए हैं जिसमें हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाला टॉपिक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पता है ना, बताया था ना, जैसे एक कोई एरिया है जिसमें से फील्ड लाइंस पास होनी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो होता है फ्लक्स। जैसे अभी यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस है? 2, दिख रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, फील्ड लाइंस चेंज कर दी हमने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस 4 कर दी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइंस में जब भी चेंज होगा मतलब फ्लक्स में चेंज होगा। फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर वो जो कॉइल है वो क्लोज है, वो सर्किट क्लोज है, तो करंट इंड्यूस होगा। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। और इसमें हम एक और लॉ यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा हमेशा कि इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। नहीं समझ में आया? अभी इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अ सर्कुलर मेटालिक लूप इज केप्ट अबव द वायर, ये लूप, ये वायर, as shown in the figure. What is the direction of induced current produced in the loop? तो अभी जस्ट बताया कि करंट इंड्यूस होगा। अगर कब होगा करंट इंड्यूस? जब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो बताना है कि करंट अगर स्ट्रेट वायर में कांस्टेंट है, स्टेडी है, डज नॉट वेरी। अगर करंट कांस्टेंट है, स्टेडी है, वेरी नहीं करता, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आया मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड, करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। क्लियर? क्योंकि करंट कब इंड्यूस होता है? जब चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, अगर करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तब चेंजेस आएंगे। तो करंट कांस्टेंट है इस वायर में, तो लूप में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फील्ड चेंज नहीं हुई, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। ये करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड इंक्रीज होगा,
फील्ड इंक्रीज अगर होगा, फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्यों होगा ये बताया था, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ मीन्स फ्लक्स में चेंज आया ना, फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फ्लक्स में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, और अगर फ्लक्स में चेंज आया तो करंट इंड्यूस होगा। ये तो हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, करंट इंड्यूस होगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस वायर में करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस लूप में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब वो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा इस लूप में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लेंस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो यहाँ कॉज क्या है, अच्छा उससे पहले हम फील्ड का डायरेक्शन निकाल लें। ये करंट फ्लो हो रहा है तो ऊपर की तरफ फील्ड कैसी बनेगी, ये करंट कैरिंग वायर है। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना सबको, ये करंट कैरिंग, ये हम इस पॉइंटिंग इन द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन ऊपर की तरफ देखो तो फिंगर से टिप इधर पॉइंट की आउटवर्ड, तो यहाँ पर फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, आउटवर्ड फील्ड है। ठीक है, इस रीजन में आउटवर्ड फील्ड है, सॉरी नीचे नहीं, नीचे तो इनवर्ड हो जाएगा, वायर के ऊपर देखो। ठीक है, नीचे की तरफ तो अंदर की तरफ इनवर्ड है, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन पे, तो फील्ड आउटवर्ड, करंट इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब आउटवर्ड फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली कॉज क्या है, फील्ड का इंक्रीज होना। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो कॉज क्या है, फील्ड का इंक्रीज होना, मतलब फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो फील्ड डिक्रीज कैसे होगी, फील्ड इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब हम फील्ड और करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे, फील्ड को हम लेंगे थंब से। ठीक है, भी बताया था, फील्ड को अब हम थंब से लेंगे और रैप ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। राइट, देखो फील्ड इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग फील्ड को डिक्रीज करना है। फील्ड डिक्रीज करना मतलब ऐसे, ठीक है, फील्ड डिक्रीज। अब देखो कैसा डायरेक्शन है, रैप ऑफ फिंगर्स कैसे, अपने हाथ में करके देखो, जल्दी से बता दो। करंट डाउनवर्ड तो फील्ड कैसे बताओगे, बोलो मैम हम कैसे बताएं। चलो ये कैसा है, कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस करंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। क्लियर, चलिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।